Hello to everyone. Hope you are fine. Our today's topic is data visualization using PyPlot. Let us start data visualization. First of all, we should know what is data visualization. पहले ये हमारा बहुत बड़ा टॉपिक था, लेकिन इस बार जब सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, उसमें इसके बहुत से टॉपिक काट दिए हैं, इसलिए हम केवल वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट डेटा विजुअलाइजेशन. Data visualization is a presentation of data in pictorial or graphical format. It helps quickly interpret the data. Human brain can process information when it is in pictorial or graphical form. Okay, during 9th-10th classes आप लोगों ने मैथ के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई लाइन चार्ट होता है, कोई बार ग्राफ होता है, कोई आपका हिस्टोग्राम होता है. ये सारे के सारे जो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हो, ये आप लोगों ने मैथ के अंदर देखा था कि किस तरह से डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ग्राफिकल फॉर्मेट. तो उसमें कभी आप लोगों ने डेटा पाई चार्ट के फॉर्म में देखा, कभी किसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी इसके बिल्ट इन टूल है, तो जिसमें लाइन चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट ये रेडीमेड अवेलेबल. आप केवल डेटा उसके अंदर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है. ठीक है, लाइकवाइज पाइथन एक स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिसिस टूल के रूप में यूज किया जाता है आजकल प्रोग्रामिंग की दुनिया में. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट आल्सो प्रोवाइड data visualization tool for us. For this purpose, we will consider some practical aspect of Python in which we can use data visualization. So first of all, let us know about Matplotlib. Matplotlib एक लाइब्रेरी पैकेज है हमारे पास. Matplotlib is a Python package used for 2D graphics in Python programming language. It can be used in Python script, shell, web application server, and other graphical user interface toolkit. Okay, तो दिस इज मैटप्लॉटलिब है. स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, MATPLOTLIB, मैटप्लॉटलिब. ये एक लाइब्रेरी है. चूंकि ये पाइथन का बिल्ट इन टूल नहीं है, पाइथन की सेपरेट लाइब्रेरी पैकेज है, that's why we have to install it, and then whenever we will use matplotlib, then we have to import in our program. ठीक है, first of all it should be installed, it must be installed in our system along with Python, then it will be imported in our program. So let us see how to install and how to import it. मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने के लिए ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है. इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, फिर इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब इसके अंदर लिखिए, ये आपको इंस्टॉल कर देगा. अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो पिप इंस्टॉल के ऊपर हेल्प भी आपको वहीं पर मिल जाएगी. ठीक है, एज यू नो वी आर यूजिंग पाइथन का एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर यूजिंग एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइथन. तो एनाकोंडा provides all ready-made tool integrated with this with these features, so we need not install
matplotlib in our Python if we are using Anaconda distribution of Python. Anaconda distribution of Python अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए ये हमारे पास कमांड है import matplotlib.pyplot as plt, और इसका दूसरा तरीका भी है इंपोर्ट करने का, वो ये है from matplotlib import pyplot as plt। दोनों में से जो तरीका आपको पसंद आए उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ग्राफ्स, here there are many types of graph: line graph, scatter plot, bar graph, histogram, frequency polygon and box plot. But now in our syllabus we have line graph, bar graph and histogram। ये तीनों ही ग्राफ अभी जैसा मैंने आपको बताया था 9th और 10th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इनके बारे में ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली इसके ऊपर आता हूं कि पाइथन के अंदर इन ग्राफ्स को कैसे प्लॉट किया जाता है, हाउ टू प्लॉट दीज ग्राफ्स इन पाइथन। ओके, so let us see. First of all we will use line graph। लाइन ग्राफ को यूज करने के लिए हमारे पास ये बेसिक कोड दिए हुए हैं, इसको पहले देख लीजिए। तो सबसे पहले अपन को pyplot इंपोर्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम matplotlib import pyplot as plt। दूसरा तरीका मैंने बताया था import pyplot डॉट import matplotlib.pyplot as plt। ठीक है, ये दोनों तरीके में से कोई भी एक इस्तेमाल करके इसको आप इंपोर्ट कीजिए। उसके बाद आपने जो ग्राफ प्लॉट करना है, लाइन ग्राफ जो प्लॉट करना है, वो आप इसको plt कमांड को यूज करेंगे और प्लॉट के साथ इसके अंदर इसकी x एक्सेस और y एक्सेस की वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे लिस्ट के रूप में। ठीक है, ये वैल्यू आपने प्रोवाइड कर दी और उसके बाद शो बटन से इसको सिंपली आप शो कर देंगे। ठीक है, तो इसका मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। इस कोड को मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और ये आपकी जुपिटर नोटबुक जो एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आती है, इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लॉटिंग के लिए plt प्लॉट, ये x वैल्यू ये y वैल्यू, फिर उसके बाद आपका ये जो प्लॉट किया हुआ एरिया है ये plt डॉट शो है, ये आपको दिखाएगा। ठीक है, फिर इसको रन करिए। ये रन हो गया आपका। ठीक है, ये हमारे सामने आया। ठीक है, अब इसके बाद हम जब ये ग्राफ बनाते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल बैरन ग्राफ है, इसके अंदर कोई टाइटल नहीं है, कोई इसका लेबल नहीं है, न एक्स के ऊपर लेबल है न वाई पे लेबल है, नथिंग एट ऑल। तो ये चीजें भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट ग्राफ के अंदर ये चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका टाइटल कैसे ऐड करते हैं, इसका एक्स एक्सेस कैसे ऐड करेंगे, वाई एक्सेस कैसे ऐड करेंगे। लेट अस सी। ये देखिए
तो इसके अंदर हम ऐड करते हैं इसके डिफरेंट लेबल्स और टाइटल्स। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले देखिए कि ये हमने पहले डायरेक्टली वैल्यू दी थी, अब ये वैल्यू हम इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, दो लिस्ट, एक लिस्ट ले ली हमने एक्स और दूसरी लिस्ट ले ली वाई, तो एक्स वाई के फॉर्मेट के अंदर हम ये लिस्ट ले रहे हैं। अब प्लॉट किया एक्स और वाई। अब इसका जो टाइटल है, इसका इन्फो नाम दिया है, आप कोई और भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, और एक्स लेवल का एक्स एक्सेस, वाई लेवल का वाई एक्सेस, ये टाइटल दो और पीएलटी करके शो करो, तो ये आपका एक्स वाई और इन्फो टाइटल ये तीनों आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। लेट अस डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकली इन पाइथन। तो ये कोड जो वहां से लिया है वो मैं डायरेक्टली इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू है, ये हमारे पास आ गई, y की वैल्यू है पीएलटी प्लॉट। अब इनको भी हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। ठीक है, और फाइनली हमने इसको शो किया। ठीक है, तो लेट अस रन दिस प्रोग्राम। ये देखिए, तो ये इन्फो आ गया, ये वाई एक्सेस आ गया, ये एक्स एक्सेस आ गया। ठीक है, अगर इनको आप हटा देते हैं, सपोज मैं इनको कमेंट लगा के दिखाता हूँ, ये मैंने टाइटल पे कमेंट लगा दिया, अब इसको रन कीजिए। देखिए इसके ऊपर से टाइटल गायब हो गया, एक्स और वाई है। ठीक है, अब ये कमेंट मैं हटा के फिर रन करता हूँ इसको। ठीक है, ये रन किया, अब आप देखिए कि टाइटल इन्फो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके अंदर ये जो लाइन चार्ट है वो ड्रॉ कर सकते हैं। वैल्यू एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बार ग्राफ। A bar graph uses bar to compare data among different categories. It is well suited when you want to measure the changes over a period of time. It can be represented horizontally or vertically. तो बार ग्राफ के अंदर जो टाइम के साथ साथ डेटा जो चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करना आप दिखा सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन का डेटा है, क्रिकेट के अंदर जो रन्स होते हैं उसका डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बार ग्राफ के अंदर शो कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा इसके एग्जाम्पल है वो मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन सेपरेट लूंगा इसका, उसमें कराऊंगा। फिलहाल मैं केवल एक एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो लेट अस सी आवर बार ग्राफ कोडिंग। तो बार ग्राफ कोडिंग में सबसे पहले आप देखिए हमने इंपोर्ट किया पाई प्लॉट, और ठीक है, पाई प्लॉट को इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले हमने बार बनाया। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर दो लिस्ट हैं आपकी, जिसके अंदर एक में 0.25, 1.25, 2.25, 3.25, 4.25, इसके अंदर आपके गैप दिए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके जो डेटा रिप्रेजेंट करना है वो 50, 40, 70, 80, 20 दिया है, और लेबल प्रोवाइड किया इसको
BMW और इसकी विड्थ रखी है 0.5 या 0.5। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इसमें एक और ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है ना, दैट इज ऑडी। ठीक है, और उसका भी आपका जो यहाँ पर 0.5 का डिफरेंस दिया है ना, तो यहाँ 75175 उसके प्रोपोर्शन के अंदर दिया है ताकि ये दोनों ग्राफ आपस के अंदर फिट हो सके। ठीक है, तो इससे जस्ट आगे की साइड के अंदर ये ग्राफ फिक्स होगा, इसका बीच में गैप इसका आना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर आपका अगर 0.25 है, फिर बाद के अंदर इसकी विड्थ इतनी है 0.5, तो 25 प्लस 50, तो ये 75 हो गया, तो नेक्स्ट ये 75 पे लिया। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर ये इसकी वैल्यूज रिप्रेजेंट की गई है। फिर उसके बाद इसका लीजेंड रखा गया है। तो लीजेंड क्या होता है, ये यहाँ पर कोने में आपको जो नजर आ रहा है BMW और Audi, इसको लीजेंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक्स एक्सेस आपको पता ही है, वाई एक्सेस का लेबल आपको पता ही है, टाइटल आपको पता ही है जो पिछले ग्राफ के अंदर हम यूज किए गए हैं। ठीक है, वहां केवल अपन ने लाइन प्लॉट की थी, यहाँ पर हम बॉर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करके देख लेते हैं। तो ये आपका पाइथन, और पाइथन के अंदर ये वैल्यू मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, PLT पर, ये दूसरा PLT पर, फिर इसके बाद ये आपका लेबल हो गया, लीजेंड हो गया, ये एक्स लेबल, वाई लेबल, ये आपका टाइटल हो गया, और फाइनली ये इसका शो हो गया। ठीक है, तो पहला बार आपका, फिर दूसरा बार, फिर उसके बाद में इसके लीजेंड, फिर उसके बाद एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल ना, लेकिन ये 100 से पहले आ जाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं इसको। ये देखिए, ये आपका जो ग्राफ है ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ग्राफ देख सकते हैं। अब अगला हमारा है हिस्टोग्राम। बरसात के कारण सिस्टम भी थोड़ा सा ऐसे ही हो गया। अगला है हिस्टोग्राम। ठीक है, the histogram represent the frequency of occurrence of a specific phenomena which lies within a specific range of value and arranged in consecutive and fixed interval। तो ये हमारा हिस्टोग्राम होता है। अब इस हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो HIST फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, मैटप्लॉटलिब को। फिर ये हम x की वैल्यू दे रहे हैं, y की वैल्यू दे रहे हैं, और बीन्स के रूप में 5 दे रहे हैं जो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल को हम प्रिंट करके देखते हैं। ये लीजिए,
अब इसमें numpy यूज नहीं किया है इसके अंदर, ठीक है, इसको आप कंसिडर ना करें। ये आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी के जो चार्ट हैं जो सिलेबस से हट भी गए हैं उनको भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, और हिस्टोग्राम को आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हॉरिजेंटल डिस्प्ले करवाना है तो इसके अंदर ये ओरिएंटेशन में हॉरिजेंटल कर देना, और अगर वर्टिकल डिस्प्ले कराना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब एक ये एग्जांपल भी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें भी numpy यूज नहीं हुआ है तो ये कंसीडर नहीं करें। ये देखिए, ये हॉरिजेंटली डिस्प्ले हो गया वर्टिकल, ठीक है। तो ये आप लोगों का था डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग मैटप्लॉटलिब और पाईप्लॉट, और इसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल सेशन लेंगे जिसके अंदर कम से कम 7-8 प्रोग्राम इसके ऊपर डिफरेंट ग्राफ्स के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो अगला हमारा इसका प्रैक्टिकल सेशन का होगा, ठीक है। बी रेडी फॉर दैट, और जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम आपको मिलेंगे वो प्रोग्राम आप लोग इसके अंदर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दिया जाएगा, और साथ ही इसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे गूगल मीट के अंदर, ठीक है। तो गूगल मीट के अंदर इसके ऊपर जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझसे आप पूछिएगा, आई विल टेल यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।